दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रुक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह व ख़रज मिन औ कमा क़ाल नबियना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम सामईन, दूर दराज से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, पहले तो मैं हाफिज़ इलियास साहब हाफिज़ इमरान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह आपके बच्चों पर ऐसी मेहनत की। मैं बिला गुलू कह रहा हूँ, मेरे साथ ये मौली अफसर, मौली अब्दुल्ला, ये मौली अंसार हमेशा प्रोग्राम में रहते। कल भी हम जलगांव जामुद में थे, आप कल फिर पीपलगांव राजा जाना है, उसके बाद गायगांव जाना है, उसके बाद सोनाला जाना है, और इससे पहले भी सब प्रोग्राम चलते रह रहे हैं। और अभी मौलाना सदर साहब, ये भी दिन मेरा खाली था तो मौलाना सदर साहब ने इसको भी पैक कर दिए थे, तो मैंने बोला चलो ये भी, इनकी भी दावत कबूल कर लेते। कहीं मकातिब में और मदारिस में जाना होता, मगर वाक़ियतन मैं कोई ऐसी गुलू नहीं कर रहा हूँ। मैंने मौली अफसर से बताया अभी स्टेज पर, सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि हर जलसे में इतने बेहिस और इतने ज़मीर फरोश लोग रहते हैं कि वो तलबा के प्रोग्राम पर पैसे नहीं देते, तो बड़ी मुश्किल से उनको तरगीब के लिए मेरे जेब में से पैसे निकालना पड़ते हैं। और ये जो मौली अफसर साहब ये इनामात देना चालू करते हैं ताकि लोगों को गैरत आए। आप लोगों ने इतने इनामात दिए कि मैंने मौली अफसर को बोला कि अपने जेब में हाथ डालने की अब ज़रूरत ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बोला अपनी आदत है तो वो हिसाब से हमने क्या करे कि जो अलावन सर साहब है हमारे हाफिज सलीम साहब, मन का कम से कम इनको 100 रुपए दे दो। वाक़ियतन तबीयत खुश हो गई कि कितना जज्बा है आप लोगों के अंदर, माशाअल्लाह, कितने बच्चों को आपने इनामात से नवाजा। मैं मुबारकबाद देता हूँ हाफिज़ इलियास और हाफिज़ इमरान को भी कि तलबा और तालिबात को इन्होंने ऐसा तैयार किया कि मैं तो शज़्दर रह गया। मैं तो आप बयान करने का मूड ही ख़राब हो गया था। मैंने मौली सदर साहब से कहा कि आप दुआ ही कर लो। इसी तरीके से अलावन सर साहब ने भी मतलब मजमे को मतलब इस तरीके से पुरजोश कर दिया। इनकी निजामत में मेरे कई प्रोग्रामात हुए,
मैंने जब आवाज़ सुनी तो मन कह रहे तो हाफिज सलीम साहब है, ये तो माशाअल्लाह यूँ समझो कि आप ये पूरे जलसे को पुर रौनक कर देंगे। बाहर अब मैं कोई तमहीद ना कायम करते हुए डायरेक्ट में बयान शुरू करता हूँ। मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये मकातिब कुरानिया और ये मदारिस दीनिया ये हमारे ईमान के मुहाफिज हैं। आप यकीन जानो, ये बच्चियों ने पर्दे के उन्वान पर बात की, इसी तरीके से मुख्तलिफ उन्वानात पर इन्होंने बात की है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर ये मदारिस और ये मकातिब ना हो तो यूँ समझ के चलो कि हमारी औलाद किधर जाएगी हमें नहीं पता। मैंने अभी मेरे प्रोग्रामात के साथ साथ मुझे सुबह निकाह पढ़ाना पड़ रहा, निकाह में बयान करना पड़ रहा और शाम में प्रोग्राम में जाना पड़ रहा। मैंने कल ही निकाह के मजलिस में कहा कि हमारे अकोला के करीब में एक बस्ती है, मौली सदर साहब वो समझ जाएंगे, गालिबन मौलाना सदर साहब उसी बस्ती में रहते हैं। उस बस्ती में आज भी एक ऐसी स्कूल है कि उस स्कूल में नौजवान लड़कियां डांस करती है और वो टीचरों के सामने डांस करती है और उसका इल्म उनके वालिदैन को भी है, मगर उनके चेहरे पे बल तक की नहीं आया। लानत है ऐसे माओ पर। आज ये बच्चियां, ये आज की बच्ची कल की माँ है और ये आज का लड़का कल का बाप है। आज ये मदारिस में और मकातिब में अगर इनकी दीनी तरबियत होगी तो यूँ समझ के चलो कि माँ की गोद ये सबसे पहला मदरसा है। कुरान की तालीमात से सवर जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान मजीद वल फुरकान अल हमीद ये अल्लाह का कलाम है। ये कुरान इंसानियत के नाम बहुत बड़ा पैगाम है। ये कुरान मजीद इतनी ज़बरदस्त किताब है और इतनी इनकिलाबी किताब है मेरे दोस्तों अजीज़ों, कि इसने लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीली लाई और ऐसा इनकिलाब पैदा किया कि मैं आपको कुछ वाक़या सुनाऊंगा तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। ये कुरान मजीद, इसको देखना सवाब, इसको सुनना सुनाना सवाब, इसको समझना समझाना सवाब, इसको पढ़ना पढ़ाना सवाब, और ये कुरान की तालीमात पर अमल करना ये सबसे बड़ी बात है। ये कुरान मजीद किताब इबादत नहीं है, ये किताब हिदायत है। ये कुरान सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर इबादत करना नहीं सिखाती, बल्कि ये कुरान मजीद ऐसी इनकिलाबी किताब है कि जो पैदा होने से लेकर जन्नत में जाने तक इंसान की हर हर कदम पर रहबरी और रहनुमाई करती है। ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और मकोला है, कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम भी कलामों का बादशाह होता है। ये कुरान मजीद इंसानियत के लिए मंशूर हयात है। ये कुरान मजीद इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। ये कुरान मजीद इंसानियत के लिए ज़ाब्ता हयात है। बल्कि मैं ये बात कहूँ तो गुलू नहीं होगा कि ये कुरान मजीद हम सब इंसानों के लिए आबे हयात है। मेरे अजीज दोस्तों, ये बड़ी इनकिलाबी किताब है। अरब लोग जिनको खाने पीने की तमीज़ नहीं थी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े कुफ्फारे मक्का आया करते थे। आप उनके सामने कुरान पढ़ा करते थे। वो क़रा अलैहिमुल कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारे मक्का के सामने कुरान पढ़ा करते थे तो वो कुरान के तासीर से मुतासिर होकर कहते थे, इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, ये तो कोई जादू है जो ऊपर से मनकुल होते हुए आ रहा है। तो वो क्या कहते थे, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फी लअल्लकुम तग़लिबून। वो काफिर कहते थे, अरे ये मोहम्मद का कुरान मत सुनो, और जब ये कुरान सुनाए तो इसमें शोरों गोल बचाओ, लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ।
मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान मजीद बड़ी इनकलाबी किताब है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वो इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोशी से सुनो, इत्मीनान से सुनो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम हो जाए। आज हमने कुरान मजीद की तालीमात को तर्क कर दिया, कुरान मजीद को भालाए ताक रख दिया, हम जलील हो गए। दुनिया के नजर में हम कांटा बन चुके। वजह उसकी ये है कि हमने मकातिब कुरानिया की कदर नहीं की, इन पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों, वो कुरान जिसको आप एक घटिया कपड़े का जुज़दान बना लो, आप नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते, मगर मेरा ईमान है कि अगर रास्ते में चलते हुए अगर आपको फटे हुए कपड़े का जुज़दान मिल जाए ना, आप बड़े एहतराम से उसको उठाएंगे और चूमेंगे, और घर पर जाकर बीवी से कहेंगे कि देखो कितने नाहल लोग हैं, कुरान का जुज़दान मुझे मिला, और उसको चूम कर बड़े एहतराम से वो रखेगा। क्यों? कुरान से उसकी निस्बत लग गई, तो वो जुज़दान की कीमत बढ़ गई। ये मेरा रुमाल है, अगर ये रास्ते में आपको मिल जाए, आप इसको झटक कर रख देंगे। बरारी जुबान में बोल रहा हूं, ईद के दिन ये ओढ़ कर आएगा तो मैं बोलूंगा बाबा ये तो मेरा रुमाल है। मेरे अजीज दोस्तों, वो कुरान जो ये बच्चियों के सीने में उतर जाए, बच्चों के सीने में उतर जाए, वो कितना कदर के लायक होगा। मुबारक है वो लोग जो हुफ़ाज़ इकराम की कदर करते हैं, उलमा इकराम की कदर करते हैं। याद रखो, जो हुफ़ाज़ की और उलमा इकराम की नाकदरी करता है, हमने देखा है उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, उनका खात्मा ईमान पर नहीं हो। मैं इस पर बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, मगर टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं आपको बताता था कि उलमा और हुफ़ाज़ की कदरदानी। अजीज़ दोस्तों, वो कुरान जो इसके सीने में महफूज है, वो कितना बड़ा काबिल तकरीम होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप लोग जानते हैं। वो हज़रत उमर जिनका ज़माने जahiliyyat में नारा था कि अलियाउज़ु बिल्लाह, इस्लाम का मुँह काला हो और कुफ्र का बोल बाला हो, मगर जब ये उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुरान की तालीमात और उसके कुरान के तालीमात से वो आरास्ता हुए, अल्लाह ने ऐसा इनकिलाब लाया उनकी ज़िंदगी में कि मैं आपको एक वाक़िया सुनाऊं तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सब जानते हैं हज़रत उमर को? अरे जानते ना? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा के पहाड़ी पर चढ़े, लश्कर इस्लाम साथ में है, और जो हज उम्रे को जाने वाले उनको मालूम है कि मक्कतुल मुकर्रमा की धूप कितनी तेज होती है। हज़रत उमर एक वादी में जाकर खड़े हो गए, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, और जगह से हटने का नाम नहीं लेते। लश्कर इस्लाम पसीने में शराबोर है। एक शख्स ने हिम्मत बांधकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, तेज तपती हुई चिलचिलाती हुई धूप है और हम पसीने में शराबोर है और आप जगह से हिटते नहीं। हज़रत उमर ने बड़ी अजीब बात बयान फरमाई। फरमाया, ज़माने जahiliyyat में मैं इस वादी में ऊंट चराने के लिए आया करता था, तो मुझे ऊंट चराने का तरीका और सलीका याद नहीं था। मेरे ऊंट भूखे पेट घर जाते थे तो मेरा बाप खत्ताब मुझे कहता था, उमर तुझे तो ऊंट चराने का तरीका याद नहीं, तू क्या जिंदगी में तरक्की करेगा। मैं उस वक्त को याद कर रहा हूं।
और आप मैं उस वक्त को भी याद कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस कुरान के बदौलत और इस्लाम के बदौलत अमीरुल मोमिनीन बना दिया। इसी को कहा इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, बेशक अल्लाह ने इस कुरान मजीद की वजह से कौमों को बुलंदी अता फरमाई, कौमों को इज्जत अता फरमाई। तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में रहे परेशान, तेरे हाथ में हो कुरान और तू फिरे गुलाम, तेरे हाथ में हो कुरान और तू दुनिया में रहे नाकाम। ना ना गुलामी चाहे इंसान की हो, चाहे वो शैतान की हो, चाहे नफ्स की हो, बहरहाल जिल्लत है। अल्लाह तो कुरान के पढ़ने वालों से फरमाता है इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ तू कुरान, तेरा रब तेरा इकराम करेगा, तुझे इज्जत व वक़ार अता करेगा, तेरे ज़ाहिर और बातिन को सवार देगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान तो वह है जिसने बंदों को कुरान की तालीम दी। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, उसको बयान सिखाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन इंसान तू अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाएगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, गायत इताअत का बदला बजुज इनायत के और कुछ हो नहीं सकता। सहाबा इकराम ने कुरान मजीद को सीने से लगाया। आप गवाह है इस बात के कि कामयाबी ने उनके कदम चूमी। कुरान को सीने से लगाए, निकल गए। शायर ने कहा उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। ये बिजली का कड़का तया सौतेगा दी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। कुरान ने ऐसा इनकलाब पैदा किया कि अरब की जमीन को हिला के रख दिया। ये वो अरब थे जिनको खाने की तमीज नहीं थी, कीड़े मकोड़े खाया करते थे। तो शायर ने कहा बात क्या थी कि कैसर और किसरा से न दबे, बात क्या थी ना कैसर और किसरा से दबे। चंद वो लोग जो ऊंटों को चराने वाले, जिनको होता था काफुर पे नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। इसलिए मैं लोगों से कहा करता हूं कि कारी कुरान बनिए, हाफिज कुरान बनिए, आमिल कुरान बनिए, नाशिर कुरान बनिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम आशिक़ कुरान बनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा अजअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी, ए अल्लाह तू कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। मैंने हदीस पढ़ा, क्या पढ़ा? तबर्रुक बिल कुरान, कुरान से बरकतें हासिल करो। तबर्रुक बिल कुरान, कुरान से बरकतें हासिल करो। क्यों? फ़इन्नहु कलामुल्लाह, इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम है। वो खरज मिन, अल्लाह की जात से निकला है, अल्लाह की जात से निकला है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। देखो, जहां पर ये मकातिब कुरानियाँ होती है, मुबारक है ये लोग। मैं वाकई दिल से खुश हो गया। मैं बच्चों का प्रोग्राम सुनकर इतना खुश हुआ कि मेरा बयान का ही मूड खराब हो गया था। मन का आप क्या बयान करते, असल तो बच्चों का ही प्रोग्राम होता है ना।
और रहा ये जो तकरीर वगैरह है, ये तो आप कवाली की तरह हो गया, टाइम पास करने के लिए लोग बैठा देते। मगर ये मुर्तुजापुर का कौन सा मोहल्ला, खड़गपुरा के लोग तो मुझे यानी बहुत ही पसंद आए। ऐसा दिल चाह रहा कि इन्होंने मुझे हर साल दावत देना चाहिए। मैंने नहीं देखा ऐसी दिलचस्पी। आप, मैं यकीन से बोल रहा हूँ, ये अलग बात है कि ये मकतब ने जितने रिकॉर्ड तोड़ा उसमें एक रिकॉर्ड वक्त का भी टूट गया कि वरना हमने देखिए कि 9 बजे तक के प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं। मगर मौलाना सदर साहब ने फरमाया कि हजरत आपको जितना भी बयान करना है करो, तो फिर मैं आप छोड़ूंगा नहीं तुमको, मगर ज़रा घबराना भी मत आपने। देखो मैं आपको बताऊं, जहाँ पर कुरान मजीद की तालीम होती है उस मोहल्ले से नहीं, वो पूरी बस्ती से वहाँ से आफतें और बलाएं टल जाती है। शुक्र मानो कि ये तो आपके मोहल्ले में मकतब चल रहा, और ये मासूम बच्चे जब पढ़ते होंगे और अल्लाह की आफतें और बलाएं नाजिल होती होगी तो ये कुरान की बरकत से टल जाती है। जहाँ कुरान पढ़ा जाता वो अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता। आपने देखा होगा दुनिया में लोहे का एक मकनातीस होता है, जहां भी लोहे की चीजें होती है वो मकनातीस उसको अपने तरफ, अरे बोलो ना, खींच लेता है। ये कुरान मजीद भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींचने का मकनातीस है यारो। मगर हमको कुरान में क्यों नहीं मजा आता, कुरान की तिलावत में मजा क्यों नहीं आता? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमें गुनाहों का नज़ला हो चुका है। क्या हो गया? गुनाहों का नज़ला। एक आदमी को जुकाम हो जाए, नज़ला हो जाए, उसके सामने आप अंबर रख दो, मुश्क रख दो, इत्र रख दो, उसको उसकी खुशबू नहीं आएगी। कुसूर खुशबू का है कि इसके नाक का है? अरे बोलो ना, नाक का है। ऐसा हमें गुनाहों का नज़ला हो चुका है, हमें कुरान मजीद पढ़ने में मजा नहीं आता। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। साहबा को कुरान पढ़ने का मजा कैसा आता था, जरा गौर से सुनना। अल्लाह तबारक व ताला भी उनका कुरान सुनने का मुश्ताक हो जाता था। अल्लाह भी चाहते थे कि उनका कुरान सुने। सुनो जरा गौर से। एक साहबी रसूल है, वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सामने बच्चा लेटा हुआ है, इधर ऊंट बंधा हुआ है। साहबा इकराम के छोटे छोटे घर होते थे, जोर से कुरान पढ़ते हैं, डर इस बात का है कि ऊंट बितक जाएगा तो बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए, तो आवाज आहिस्ता कर देते। जरा गौर से सुनना। ऐसा करते हुए रात गुजर गई। सुबह उन्होंने देखा कि उनके सर से कुछ रोशनियां निकल रही है और जो आसमान की तरफ जा रही है। इनको ताज्जुब हुआ। सुबह हुजूर की खिदमत में आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आज मैं कुरान इस तरतीब से पढ़ रहा था, कभी धीमे कभी बुलंद। डर था कि बच्चा को नुकसान ना पहुंच जाए, ऊंट बितक जाएगा। तो मैंने सुबह के वक्त देखा कि मेरी सर से कुछ रोशनियां निकल रही जो आसमान की तरफ जा रही है। हुजूर ने फरमाया, आज अगर तू जोर से कुरान पढ़ लेता था ना, ये जो रोशनियां थी ये अल्लाह के फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने आए थे। आज अगर तू जोर से कुरान पढ़ लेता था, कसम खुदा की पूरे मदीना के लोग फरिश्तों को अपने आंखों से देख लेते थे। क्या हुआ? और एक मर्तबा हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद में। खिलाफत राशिदा का पहला ताजदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं खामोशी से। दूसरे तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत कर रहे हैं, मगर वो जरा जोर से कर रहे हैं। नमाज खत्म हो गई। हुजूर ने फरमाया, उमर, अबू बकर से फरमाया, आप खामोशी से पढ़ रहे थे, क्या वजह है? फरमाया कि मैं उस जात को सुना रहा था जो दिलों का हाल भी जानती है। हजरत उमर से फरमाया, तुमने जोर से क्यों पढ़ा? फरमाया, मैं सूतों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। शायर ने कहा,
दुनिया को मुसलमान अल्लाह का पैगाम सुनाना भूल गए। दुनिया को मुसलमान अल्लाह का पैगाम सुनाना भूल गए। सोतों को जगाना भूल गए, गिरतों को उठाना भूल गए। है ये तो शिकायत दीने हक क्यों आम नहीं है दुनिया में। परवाने कहाँ से आएंगे जब शमा जलाना। हाफिज सलीम समझते कि वही शायर है, नहीं समझ में आया। मैं निकाह के मजमे में बात कर रहा था, तो वहां पर मैंने एक हदीस पढ़ी। मैं जरा मेरे मजमून को यहां पर रख रहा हूं, तो हाफिज सलीम की तरफ मुखातब होकर बोल रहा हूं मैं ये शेर। तो मैंने एक हदीस पढ़ी तिरमिज़ी शरीफ की कि अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें अंबिया की सुन्नत रही। अल हया व तअत्तुर व सिवाक व निकाह, शर्म हया, इत्र लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। तो उस पर मैंने हया पर शर्म हया। देखो आज हमारी बच्चियों ने पर्दे पर बात की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आज हमारी औरतों का ये हाल है और हमारी लड़कियों का ये हाल है कि औरतों की जीनत चोटियां हैं और मर्दों की जीनत दाढ़ी है। फरिश्तों की एक जमात है, उनकी तस्बीह है। क्या तस्बीह अभी सब मालूम? सुबहान मन ज़य्यन अर्रिजाली बिल्लुहा वन्निसाउ बिज़्ज़वाइब। पाक है अल्लाह की जात जिसने औरतों को चोटियों से जीनत बख्शी और मर्दों को दाढ़ी से बख्शी। तो ये दाढ़ी कटा रहा और वो बाल काट रही। अरे बोलो ना, वो बाल काट रही। देखने से पता चलता है कि ये औरत है कि हिजड़ा। मैं एक जगह देखो, बड़े खूटी उपाड़ लोग रहते, हर दौर में रहते, हर जगह रहते। यह भी हो गए, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक खूटी उपाड़ था, जिंदगी भर तक की खूटी उपाड़ धंधे किया। मरने का वक्त आया तो उसने अपने बच्चों से कहा कि देखो मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किया, पाप किया, मरते वक्त मेरे मुंह में खुटिया ठोक देना। हाफिज साहब क्या करना? खुटिया ठोक देना। बच्चों ने वसीयत के मुताबिक खुटिया, थोड़ा आपका मूड फ्रेश कर रहा हूं, बहुत देर से बैठे आप। अब उसमें एक खुटी उपाड़ था, उसने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दे दिया कि ये फितरी मौत नहीं मरा, खुटिया ठोकने से मरा। पुलिस आई और पुलिस ने पूरे घर वालों को अटक करके लेकर चली गई। लोगों ने कहा जिंदगी भर तो खुटिया करते रहा, मरते वक्त भी खुटिया करके। नहीं समझ में? तो मैंने उस पर सुनाया हाफिज सलीम पर से। मैं कुरान के उन्वान, मेरी आदत है कि अगर मैं कुरान पे बात करूंगा तो शुरू से कुरान पर ही करूंगा, निकाह पर करूंगा तो शुरू से निकाह पर ही करूंगा। मगर ये बात निकल गई अशार पर से, तो मैंने ये बीच में थोड़ी सी बात ले लिया। तो मैंने वहां कहा कि देखो शर्म हया ये हमारा जेवर है। आज हमारी औरतें शर्म हया से बहुत दूर हो गई, बेपर्दगी आम हो गई, और हम इतने ज़मीर फरोश हो गए कि हमारी बेटी बेपर्दा जा रही, हमारी औरतें बेपर्दा जा रही, उनसे गैर महरम बात कर रहे, इसके चेहरे पे बल तक के नहीं आता। सुन लो हदीस सुना रहा हूं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं। जो आदमी अपनी बीवी को गैर महरम से बात करते हुए देखता है फिर भी उसके चेहरे पे बल नहीं आता, अपनी बेटी को गैर महरमों से बात करते हुए देखता, बेपर्दा देखता, बल नहीं आता, फरमाया ऐसा आदमी दय्यूस है। और जन्नत का एक दरवाजा है, उस पे लिखा हुआ है कि मैं दय्यूस पर हराम हूं। जरा बात को गौर से सुनो। तो मैंने कहा
अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जितनी भी अंबिया रहे, 4 चीज़ें अंबिया की सुन्नत रही, उसमें से हया, शर्म हया, इस पर बात कर रहा हूँ मैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ज़ीना के दरवाजे खुले हुए हैं। जवानी का दरिया मोजेज़न है, जवानी कयामत भरी रूप में खड़ी हुई है। ऐसी हालत में एक औरत कहती है, है तलक आ जा, तेरा इंतज़ार है। कुरान शाहिद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं ऐसी हया सोज बुराई से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो उस पर मैंने शेर कहा, हाफिज सलीम को बोल रहा हूँ। उसने कहा माय डियर कम हियर, उसने कहा माय डियर कम हियर, मैंने कहा नो प्लीज। उसने कहा क्या वजह, मैंने कहा खौफे खुदा। फारसी के शेर सुने होंगे, उर्दू के सुने होंगे, तो मैंने तुम्हारे लिए एक शेर सुना दिया इंग्लिश का। तो मेरे दोस्तों अजीजों, देखो हजरत उमर की जिंदगी कुरान मजीद से बनी। और अभी मैंने आपको वाकया सुनाया, और एक वाकया मैं आपको ऐसा सुना रहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। उलमा से भी मैं मुखातब हूं। पहले तो शायर ने क्या, वो सुनो, शायर क्या कहता है। गर तुमी ख्वाही मुसलमान जीस्तन, गर तुमी ख्वाही मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। तर्जमा क्या, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में कामयाबी आ जाए, तेरी जिंदगी संवर जाए, कुरान के तालीमात के बगैर तेरी जिंदगी संवर नहीं सकती। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हजरत अली ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा, हाफिज सलीम सुनो, मोबाइल बंद करो। क्या ख्वाब देखा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदियों के जानिब मुतवज्जे हुए, तो एक शख्स ने ख्वाब में खजूर का टोकरा लाकर रखा। बरारी जुबान में बोल रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मजमे को एक एक खजूर इनायत की। हजरत अली का बयान यह है कि मुझे भी हुजूर ने ख्वाब में एक खजूर इनायत की। मेरी आँख, मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि ए काश के हुजूर दूसरी खजूर इनायत कर दे तो ज़हे किस्मत। और मेरी आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद मस्जिद नबी में अजान हुई। मैं नमाज के लिए आया तो हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ाई, और जैसे हुजूर ख्वाब में मुक्तदियों के जानिब मुतवज्जे होकर बैठे, ऐसे हजरत उमर भी बैठे। और जैसे ख्वाब में एक शख्स ने हुजूर के सामने खजूर का टोकरा लाकर रखा, हजरत उमर के सामने भी लाकर रखा। हजरत अली फरमाते हैं कि जैसा हुजूर ने पूरे मजमे को एक एक खजूर तकसीम की थी और आखिर में मुझे एक खजूर इनायत की थी, ऐसे ही हजरत उमर ने भी तमाम मजमे में एक एक खजूर तकसीम की और आखिर में मुझे एक खजूर इनायत की। तो मेरे दिल में बात पैदा हुई कि अगर मुझे उमर दूसरी खजूर दे दे तो ज़हे किस्मत। तो बरजस्ता हजरत उमर ने मुसल्ले पर बैठकर कहा कि ए अली, अगर आज हुजूर तुझको दूसरी खजूर देते तो उमर भी तुझे दूसरी खजूर देता। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान मजीद की वजह से ये तब्दीली आई। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधी। कुरान पढ़ती रही, सर्दी की रात थी, कुरान पढ़ती रही।
सुबह शादी हो गई, सलाम फेरा, फरमाया अल्लाह क्या तेरी रातें इतनी छोटी हो गई कि मैं अभी 2 रकात भी ख़त्म नहीं कर सकी। उनको कुरान में ऐसा मज़ा आता था कि मेरे दोस्तों अजीज़ों, उनको रातों के छोटे होने का शिकवा हुआ करता था। एक साहिबी रसूल है, उन्होंने कुरान पढ़ते गए मज़े ले लेकर, और यूँ समझो कि रो रहे हैं। सुबह हुजूर की खिदमत में गए तो हुजूर ने फरमाया कि अरे तूने तो आज तहज्जुद में इतना रोया और इतने ज़ौक़ से तूने कुरान मजीद पढ़ा कि तूने आज अल्लाह के फरिश्तों को रुला दिया। हदीस में आता है कि जब कोई आदमी अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ता है और बिल्कुल अल्लाह की याद में मुस्तगरक होकर कुरान पढ़ता है, तो अल्लाह का फरिश्ता उसके करीब आता है और अपने ओंठ वो पढ़ने वाले के ओंठ से मिला देता है। फिर इतना करीब आता है कि अपना मुंह उसके मुंह से लगा देता है, और उसको फरिश्ते को कुरान सुनने में ऐसा मज़ा आता है जैसा आज हमको रंडियों के गाने सुनने में मज़ा आता है। लोग मसला पूछते, मौलवी साहब हाफिज साहब को हदिया देना जायज़ है कि इसको शर्म नहीं आती? पूछते हो तो देखो, हम लोग जो है ना, मीठा मीठा हाव हाव और कड़वा कड़वा थू थू, हमारी मतलब की बात हमारे समझ में आ जाती। मैं एक जगह कोकन में बयान दे रहा था, तो वहां पर मैंने 4 गवाह पेश किया, तो उसमें से एक गवाही भी पेश किया मैंने, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। तो एक खड़ा हुआ, बोले मौलाना तुमने जो 4 गवाह पेश करे तो वो जमीन है, हाथ पैर गवाही देंगे, नामा अमाल, इसकी तो कोई शक्ल नजर नहीं आई अभी साहब, मगर इसकी शक्ल नजर आ रही। बोले ये किरामन कातिबीन। मन का कैसी? बोले जब गुनाह करो तो कंधा हिला देने का। तो मन का फिर क्या होगा? फरिश्ता गिर जाएगा। अरे गिरना तो बात की बात है, बोले जो लिख रहा वो गुनाह वो भी नहीं लिखेगा, आजू बाजू का गुनाह भी मिट जाएगा। मैंने बोला देखो इंसान को मतलब की कितनी समझती। लोग पूछते हमसे तो मैं उनको जवाब देता कि वो जो मुशायरे में जो रंडियाँ होती है और वो जो कवालियाँ गाती है और वो जो हीरोइनियाँ अपना जो प्रोग्राम पेश करती है, वहाँ पर पैसे लुटाते वक्त तो कभी पूछा कि जायज़ है कि नाजायज़ है? नहीं पूछेगा। और किसी आलिम को किसी ने हदिया दिया, मुझे हमारे एक दोस्त है, मैंने कल भी बयान में सुनाया, परसों सुनाया, उन्होंने मुझे एक राडो घड़ी मैंने मतलब हदिये में दी। तो मैंने मेरे गांव में ईदगाह पर बयान दिया हाफिज साहब, तो मैंने कहा जालिमों ये घड़ी मैंने 1 साल के बाद अभी पहनी, तुम्हारे डर से कि लाया कहाँ से मौलाना ने, धन तो नहीं मिला इसको। क्योंकि कभी यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ के लोग तो माशाअल्लाह इन्होंने असातिज़ा को इनाम से नवाजा। अरे अलावन सर को हमने कभी भी अलावन सर को मतलब इनाम देते भी नहीं देखा। ये अलग बात है कि अलावन सर जरा बड़ा रंगीन मिजाज है ये खुद मजमे को रंगीन बना देता है, तो इसीलिए खिस्सा भर गया। अब इनको तुम दुआ करो कि अल्लाह इनको तौफीक देगी, तनाही में मेरा जेब भर दे। शेर ने पूरा जेब भर लिया। बड़ा माशाअल्लाह बड़ा जिंदा दिल इंसान है, और मैंने इनकी निज़ामत में 2-3 प्रोग्राम किए मतलब तकरीबन, हाँ, और इससे पहले भी किया माशाअल्लाह इनकी निज़ामत में। अभी मैंने आवाज़ सुनी तो मैं खुश हो गया कि हाफिज सलीम निज़ामत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप ये कुरान मजीद पर तो अगर कभी घंटों बात की जाए तो कम है। बहरहाल आप मुख्तसर में ये समझो कि ये कुरान मजीद को अगर हम कभी पढ़ेंगे बड़ी ज़ौक़ और शौक़ से, गुनाहों को तर्क करके, तो इंशाअल्लाह हमको भी मज़ा आएगा कुरान मजीद की तालीमात में। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये जो मकतब है इसकी कदरदानी करें। जो ये पढ़ाने वाले हैं, तुमने आज हिम्मत अफजाई की, हमेशा हिम्मत अफजाई करते रहे, और
दुआ करो कि अल्लाह इस मकतब को दिन दुनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। ये दुआ भी करते रहो। देखो हज़रत साहबा इकराम के कई सैकड़ों वाक़ियात है, फ़कत मैं एक वाक़िया आपको सुनाकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें जो लड़की ने पर्दे पर बात की वो भी आ जाएगा, और कुरान के उन्वान पे बात हो रही है वो भी आ जाएगा। मैंने क्या पढ़ा? कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम वो भी कलामों का बादशाह होता है। और मैंने दूसरी हदीस सुनाया था कि ये अल्लाह का कलाम है। इस पर मैं एक वाक़या आपको सुना रहा हूँ और बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ज़रा आप इत्मीनान से बैठिए और एक मरतबा ज़रा ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बेटी थी ज़ैबुन्निसा। ये पर्दे की इतनी पाबंद थी कि इसका नाखून भी नज़र नहीं आता था। एक मर्तबा महल में खड़ी हुई थी, पर्दे पर सुना रहा हूँ, महल में खड़ी हुई थी, किसी गुलाम की नज़र पड़ गई और दोनों की आँख मिल गई। उसने उस गुलाम को बुलाया, वो गुलाम घबराहट में था। कहा तेरे मेरे कौन से बदन, मेरे बदन के कौन से हिस्से पर तेरी नज़र पड़ी? तो गुलाम घबरा गया, नहीं मैंने तो आपको देखा ही नहीं। बोले भाई मसला दुनिया का नहीं है, तुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, मेरा मसला आखिरत का है। तू मुझे फ़कत कह दे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो उसने कहा शहज़ादी मेरे नज़र आपके थोड़े बालों पर पड़ गई, नीचे के जो बाल थे लटके हुए उस पर पड़ गई। ज़ैबुन्निसा ने इस पर पड़ी, इस पर पड़ी या इस पर पड़ी, गैर महरम की नजर पड़ गई। उसको शक आता गया यहां तक कि उसने अपना पूरा टकला कर डाली कि ऐसे बाल बदन पर होना ही नहीं चाहिए कि जिस पर गैर महरम की नजर पड़ी हो। हमारे मस्तूरात को और हमारी माँ और बहनों को सबक लेना चाहिए कि आज हम खुले बिल्कुल बेपर्दगी के साथ बाजारों में घूम रहे, ना हमारा हमको देख रहे। ये शोहर के लिए फैशन नहीं करती, गंदी पटक रहती है। शोहर देखकर बिल्कुल यानी जैसे कि लाना। और हालांकि ये है कि औरत को अपने शोहर के लिए बन सवर के रहना चाहिए और बाहर तो बिल्कुल मैले कुचले कपड़ों में जाना चाहिए, किसी की तवज्जो ही ना हो। बहरहाल ये मेरा उन्वान नहीं, कभी किसी मौके पर आएंगे तो इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। तो बहरहाल ये जो ज़ैबुन्निसा है ये फारसी की शायरा थी, उर्दू की शायरा थी हाफिज सलीम, और अरबी की शायरा थी, और उर्दू की तो थी। शायर ईरान ने तमाम ममालिक के नाम एक शेर लिखकर भेजा। शेर क्या था? शेर ये था, दुर्रे अबलग कसे कम दीद मौजूद। चित कबरा मोती किसी ने बहुत कम देखा होगा। अब इसका जोड़ चाहिए। तमाम ममालिक से शायरों के जवाब आए, किसी से जवाब बनना पड़ा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह परेशान थे। बेटी ज़ैबुन्निसा ने कहा कि अब्बा परेशानी किस बात की है? बेटा बोले परेशानी इस बात की है कि शायर ईरान ने, अभी भी ईरान की जुबान फारसी है बोला, शायर ईरान ने ये एक शेर भेजा, इसका जोड़ नहीं बन पा रहा बेटा। फरमाया वो तो आसान है अब्बा। बोले क्या? तो उसने जवाब दी, दुर्रे अबलग कसे कम दीद मौजूद, मगर अश्के बूताने सुरमा आलूद। चित कबरा मोती किसी ने बहुत कम देखा होगा, मगर वो आग जो सुरमा पहनी हुई हो और उससे जो आंसू टपके वो चित कबरा मोती की तरह है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर शायर ईरान को भेज दिया। शायर ईरान को ये शेर इतना पसंद आया कि, उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं शायर से मिलना चाहता हूँ।
अब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा एक न शुद्ध, दो शुद्ध, दो न शुद्ध, तीन शुद्ध। एक तो जोड़ नहीं बन पा रहा था, अब जोड़ बन पाया तो अब इसने तो कहा मैं देखना चाहता हूँ, मेरी बेटी तो पर्दे की पाबंद है। परेशान हो गए। ज़ैबुन निसा ने पूछा अब्बा परेशानी किस बात की? कहा बेटा तूने शेर तो बहुत जबरदस्त बनाकर दे दी, शाह ईरान खुश भी बहुत हो गया, मगर अब वो तुझे देखना चाहता है, अब कैसा किया जाए? बोले वो भी आसान है। बोले क्या? बोले आप उसको ये शेर लिख कर भेज दो। क्या शेर? दरसुखुम मख्फी मनम चूबू दर बरग गुल, दरसुखुम मख्फी मनम चूबू दर बरग गुल, हर के बीनत मैलदारत दर सुकुन बीनत मोरा। फरमाया मैं अपने बात में ऐसी पोशीदा हूँ जैसा फूल की खुशबू उसके पगड़ियों में पोशीदा होती है। जो भी मुझे देखना चाहता है वो मेरे कलाम में मेरे को देख ले। बादशाह समझ गया कि ये पर्दादार खातून है। तो मेरे दोस्त अजीज हो, जो शख्स भी चाहता है कि वो अल्लाह को देख ले, उसको चाहिए कि वो अल्लाह के कलाम में अल्लाह को देख ले। आखिर में एक बात कहता हूं और बात को खत्म करता हूं। याद रखना, शायर ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। मेरे अजीज दोस्तों, आपने देखा होगा कुरान बे से शुरू हुआ, बिस्मिल्लाह है ना, और वन नास पर खत्म हुआ। बे और सीन को मिलाओ, बस हमारी जिंदगी के संवारने के लिए कुरान की तालीमात क्या है, बस उसको उल्टा करो तो हो जाएगा सब। कुरान की तालीमात ही हमारे लिए बस है और कुरान की तालीमात ही हमारे लिए सब है। अगर कुरान की तालीमात हमारे ज़िंदगी में नहीं होगी, कामयाबी के ख्वाब कभी भी मत देखना। बहरहाल मैं बात तो सब ये जो स्टेज पर काफ़ी उलमा ऐसे हैं जो जानते हैं कि मैं जब शुरू हो जाता हूँ तो बंद होने का नाम नहीं लेता, मगर मैं आपकी दुआएं लेना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग नहीं बदवा नहीं देते आप, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे आप तो बहुत प्यारे लोग हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी दुआएं न लो, इसीलिए आप हमारी माँ और बहनी भी काफ़ी देर से बैठी हुई है, तलबा भी बेचारे बहुत देर से बैठे हुए थे, आप भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। अल्लाह कभी मौका देगा तो किसी मौके पर अपन गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी और आपको भी कुरान की तालीमात पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और ये जो स्टेज पर उलमा इकराम बैठे हुए, हुफ़ाज़ इकराम बैठे हुए हैं, इनकी कदरदानी करने की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। हम बोलते कि फ़ला आलिम ऐसा, फ़ला हाफिज़ आला ऐसा। अरे बाबा तू किसके लफड़े में क्यों पड़ रहा मेरे बाप, तू अपने को देख। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आदमी ये तय कर ले कि मुझे नेक बनना है। समझ में आ रहा? मुझे नेक बनना है, पूरी दुनिया नेक बन जाएगी। परेशानी इस बात की है कि हम दूसरे को नेक बनाने की फिक्र करते और खुद को नेक। और मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, तो हमारे मौलवी अंसार साहब बोलते कि अरे हजरत आपका वो जुमला मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपसे भी कहते रहा हूँ क्योंकि मजमा नया है। मैंने उस मजमे में कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ वो आदमी नेक नहीं मौलवी सदर साहब जिसकी मजलिस नेक हो, नेक तो वो है जिसकी तन्हाई नेक हो। अल्लाह हमें हमारी तन्हाई को, मैं हमेशा कहता हूँ कि यारो मोबाइलों में से गंदगी निकालो, मौत का भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए यारो। शबे बारात में क्या लिख दिया गया हमको नहीं मालूम। तेरा इंतकाल हो जाए और सुबह को तेरा बेटा तेरा मोबाइल देखे और वो चेक करे तो वो हसरत से कहे कि मैं तो मेरे बाप को नेक समझ रहा था, ये तो बहुत गंदा था। यारो मौत का वाक़या हो जाए, मौत का कोई भरोसा नहीं।
अगर मौत को हुकूमत से टाला जा सकता था, फिरौन को कभी मौत ना आती। मौत को अगर वजारत से टाला जा सकता था, हमान को कभी मौत ना आती। मौत को अगर माल और दौलत की बुनियाद पर मतलब इन्हें टाला जा सकता था, कारून को कभी मौत ना आती। अगर दवाओं के जरिए से मौत को टाला जा सकता था, तो जालिनूस को मौत आती। अगर मौत को जोर बाजू के जोर पर अगर टाला जा सकता था, तो रुस्तम को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वफाओं के जरिए से टाला जा सकता था, तो कोई भी बीवी अपने प्यारे शोहर को अपने सामने तड़पता हुआ देखना पसंद नहीं करती थी। ये मौत एक अटल हकीकत है। शायर ने कहा, अल मौतु कासुन, अल मौतु, मैं आखिर का पैगाम दे रहा हूं आपको कि हमें क्या करना है। हमें अपने आप, देखो अभी रमजान आ रहा, रमजान ये हमारे लिए मश्क है, कोर्स दिया अल्लाह मियां ने कि जैसे तुम रमजान में एक शराबी शराब छोड़ देता है, जानी जीना छोड़ देता है, और झगड़ा करने वाला बोलता तेरे को ईद के बाद देखो, ईद के बाद भी काय को देख रहा मेरे बाप, अभी तो नहीं बोलता देखो रमजान है। अरे रमजान अल्लाह मैंने तेरे को इसलिए दिया है कि तू 24 घंटे की जिंदगी रमजान बना ले। ये मश्क है, तू यह मश्क कर रहा। अल्लाह ने कहा खाना मत खा, नहीं खा रहा, मत पी, मत पी, हलाल चीजों को हराम कर दिया, मान लिया। तो जैसा तू रमजान में अल्लाह के अहकामात को मानकर चल रहा, ऐसी पूरी जिंदगी तू मानकर चल। और यूं फरमाया कि रमजान जैसा गुजरेगा वैसे ही पूरा साल गुजरेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों, ये मौत एक तल्ख हकीकत है। फरमाया, अल मौतु कासुन कुल्लु नफ्सिन शारिबु, मौत एक प्याला है जिससे हर नफ्स को पीना है। वल कब्र बाबुन, और कब्र एक दरवाजा है। कुल्लु नफ्सिन दाखिल, हर नफ्स को उसमें दाखिल होना है। इसलिए मेरे दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मौत का कोई भरोसा नहीं। हमने कई लोगों को चलते हुए ठोकर लगी और इंतकाल हो गया। कई इमामों को आपने देखा होगा खुतबा दे रहे और वो जगह पर गिरे, इंतकाल हो गया। अल्लाह हर एक को ऐसी मौत अता फरमाए, मगर उस मौत से पनाह मांगो कि तू जीना कर रहा और तुझे मौत वाक़ई हो गई। तू चोरी कर रहा था, मौत वाक़ई हो गई। तू गीबत कर रहा था, मौत वाक़ई हो गई। तू गाने सुन रहा था, मौत वाक़ई हो गई। बहरहाल ये मैं आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूँ कि आप इस मकतब की कदरदानी करें। ये काबिल तारीफ है। ये कितने बच्चों को तैयार की कि मैं उचाट हो गया ना, नहीं समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर मकतब के जलसे में जाना होता, 9 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता। इन्होंने बरारी जुबान में बोल रहा हूँ, इतनी कसकर मेहनत करी कि स्टेज पर बैठने वालों के 12 बज गए और आपके भी 12 बज गए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी 11:30 हुए, मैं आपके 12 ना बजा। ओमा अलैना इल्लल बलाग। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।